पास चलते हैं, कुछ एक सवाल संदीप जी से लेते हैं। संदीप सर, एक ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला भी है। विजय जी ने पूछा और ये इन्होंने बाद में क्लियर किया कि कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं क्लीन साइंस। क्या क्लीन साइंस पे व्यू चाहिए? जी, क्लीन साइंस पे व्यू चाहिए। सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने डिटेल में लिखा है। वो सवाल ये है कि क्या ये लॉस मेकिंग कंपनी है या फ्रॉड कंपनी है, क्या है, क्योंकि ये परेशान है। इनकी खरीद 2000 की थी और अभी गिरावट के साथ में 1300 के आसपास भाव आ चुका है, तो उन्हें अब कंपनी के ऊपर से या उसके फंडामेंटल से भरोसा उठ गया है। आपके कैसे समझाएंगे सर क्लीन साइंस? नहीं, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लीन साइंस, आई वुड से कि क्लीन साइंस जैसी कंपनी जो मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स में नंबर वन है, वर्ल्ड लेवल पोजीशन पे। आप इसके जो वेरियस वर्टिकल हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएटरीज देखें या केमिकल एफएमसीजी केमिकल इंटरमीडिएटरीज देखें, या आप परफॉर्मेंस केमिकल देखें जिसमें एमईएचक्यू, बीएचए या एपी जिस तरह के परफॉर्मेंस केमिकल इनके पास में है। मतलब ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नंबर वन कंपनीज है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लेके। 45% का आरओसी है कंपनी का, 33% का आरओई है, और रफली 14,000 करोड़ का, जहाँ तक मुझे याद है, इनका मार्केट कैप है। 75% जो इक्विटी है वो प्रमोटर होल्ड करता है, ठीक है। 28%, 30% इनके इनके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ वेरिएंसेस हैं ईयर ऑन ईयर, ठीक है। 4 से 5, शायद 3 या 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और 10-12 इनकी टोटल यूनिट्स हैं उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लेके बैठी हुई है जस्ट डेट कि आपका प्राइस मैच नहीं कर पा रही है, वो एक रीज़न बनता है कि कहीं ये कंपनी फ्रॉड। मुझे इस कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, होल्ड करके रखिए इस कंपनी को। प्रमोटर के पास में 75% स्टेक है। अगर आप 14,000 करोड़ का 75% निकालते हैं ना, तो प्रमोटर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टेड है रफली 10,500 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया? तो मुझे लगता है कि प्रमोटर के साथ में रहिए। प्रमोटर डूबेगा तो उसका 10,500 करोड़ रुपया पहले डूबेगा, फिर आपका 1 लाख रुपया डूबेगा। तो कंपनी बहुत अच्छी है, होल्ड करें। ये सारी केमिकल कंपनीज, चाहे वो एनाइल केमिकल हो, शारदा केमिकल हो, या अक्षरा केमिकल हो, या फाइन ऑर्गेनिक्स हो, ये सभी काउंटर्स आपसे अभी समय मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन काउंटर्स ने अभी रिसेंटली 2 साल 3 साल पहले बहुत बड़े बड़े कैपेक्स किए हैं अपने कैपेसिटी को एक्सपांशन करने के लिए, और वो सारे कैपेक्स प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। शायद अब वो सेल्स के नंबर आने 4 या 5 क्वार्टर के अंदर इनके स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जो ईपीएस के अंदर जंप मिलेगा, और ये मैं कई बार अपना व्यू केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर दे चुका हूँ, वहाँ पर जो जंप मिलेगा, हम शायद अगर चाइना वन पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं, या इंडिपेंडेंट भारत की, या आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, वो आपको केमिकल स्टोरी आपको बहुत अच्छे से प्ले आउट करते हुए नजर आएगी। समय दीजिए सभी काउंटर को, ये काउंटर यहाँ से बहुत बड़ी चाल दिखाएगा। अभी कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर ऊपर के भाव पे खरीदा है तो नीचे के भाव पे आप चाहें तो इन काउंटर्स को आप एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स में कोई शक नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। बढ़ता हुआ रेवेन्यू है, बढ़िया डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन ठीक है कि आप अगर जिस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि आपका नुकसान है, तो उसके एवरेजिंग फिलहाल कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ एक कंपनीज, कुछ एक बिजनेसेस जो है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, निवेश के लिए होते हैं, क्योंकि उनका कन्वर्जन, उनके बहुत सारी चीजें थोड़ा देर में मटेरियलाइज होती हैं, तो उस पर नजर भी रखें। चलिए।